चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है डी एंगल ए बी सी की भुजा ए सी पर स्थित कोई बिंदु है पी क्यू एक्स वाई क्रम से ए बी बी सी एंड ए डी और डी ए के मध्य बिंदु है। तो पी एक्स और क्यू वाई का अनुपात क्या है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। एग्जामिनर ने मुझे क्या कहा कि भाई एक ट्राइंगल है ए, ट्राइंगल बी और दूसरा ट्राइंगल है मेरे पास में सी। ये मेरे पास में क्या है, आपके तीन एंगल्स दे रखे इस ट्राइंगल के। फिर एग्जामिनर ने कहा डी पॉइंट जो है ए सी पर कोई बिंदु है, डी एंगल ए बी सी की भुजा पर स्थित कोई बिंदु है। तो ए सी पर कोई पॉइंट मैंने मान लिया कि ये डी मेरे पास में पॉइंट है, कोई डी पॉइंट है, डी पॉइंट है। यदि पी क्यू एक्स वाई क्रम से ए बी पर जो है आपका पी है, बी सी पर जो है आपका क्या है, बी सी पे क्या है आपका आपका क्यू है, क्यू है आपका आपका बी सी पर जो है ए डी पर जो है आपका वो क्या दे रखा है एग्जामिनर ने, आपका एक्स दे रखा है, ए डी पर एक्स दे रखा है मध्य बिंदु, और डी सी जो दे रखा है वो मध्य बिंदु दे रखा है आपका किसका, आपका वाई वाई। और एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है कि ये पी एक्स और क्यू वाई का अनुपात क्या है, यानी पी एक्स यानी ये वाला, ये इसका मध्य बिंदु है, ये इससे मिला देते हैं, ये इसका मध्य बिंदु है और ये इसका मध्य बिंदु है। तो एग्जामिनर पूछ रहा है इन दोनों का रेशियो क्या होगा। इन दोनों का रेशियो जो होगा वो 1:1 ही होगा, यानी कि ऑप्शन बी ही इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। कैसे जरा देखिए, मिड पॉइंट थ्योरम होती है। जरा देखिए ये वाली, अगर मैं सिंपल सी बात देखो, ये वाली जो है ना, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल होगी। तो इस ट्रायंगल के अंदर देखो ये वाला एंगल जो है इस ट्रायंगल के अंदर भी कॉमन होगा, छोटे वाले के अंदर भी होगा, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के अंदर भी कॉमन होगा, यानी कॉमन होगा तो सिमिलर प्रूफ हो जाएगा। और जैसे ही सिमिलर प्रूफ होगा आपका, सिमिलर प्रूफ होगा तो इस वाली साइड का स्क्वायर इस वाली साइड के स्क्वायर के बराबर भी हो सकता है, अगर आप उस तरह से नहीं कर सकते तो इस वाली साइड का, यानी कि पी एक्स जो होगा वो बराबर किसके होगा, आपके 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 किसके बराबर होगा, आपके आपके बी और डी के बराबर होगा आपका, बराबर में। सेम यहाँ पर ये हो जाएगा आपका क्यू वाई बराबर किसके होगा, आपके ये किसके बराबर होगा, आपके फिर वही बी और डी के बराबर होगा। इससे अगर काटूंगा तो पी एक्स और ये दोनों बराबर होंगे, यानी कि 1 1 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। या फिर मिड पॉइंट से देखना है तो आप इसे देख सकते हैं कि भाई इसका अगर मैं आधा करूंगा, यानी कि आपका बी और डी का मैं अगर आधा करूंगा तो ये बराबर होगा किसके, इसके बराबर होगा, आपके पी एक्स के बराबर होगा। सेम यहाँ पर बी डी का मैं अगर आधा करूंगा तो ये बराबर होगा मेरे पास में किसका, किसका होगा, आपका वाई वाई और क्यू के बराबर होगा। तो दोनों को इक्वलेंट करेंगे तो पी एक्स इज इक्वल टू में वाई क्यू, तो पी एक्स अपॉन में वाई क्यू बराबर में 1/1, यानी कि ऑप्शन बी। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।